जेएनएम फर्स्ट ईयर का मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा और वो टॉपिक होगा आपको जेएनएम फर्स्ट ईयर के मैं अगले टॉपिक के बारे में बात करूंगा और वो टॉपिक होगा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन। आप इस डायग्राम को गौर से देखिए। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को गौर से देखिए। आप इस डायग्राम को आप गौर से देखिएगा। इसमें 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। इसमें टोटल कितने पार्ट है? इसमें टोटल 3 पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन है ये बाहरी भाग, इसको गौर से देखिए। जो बाहरी भाग है इसको हम क्या बोलते हैं? हम लोग फोर ब्रेन बोलते हैं। और जो मिडिल भाग है इसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। और जो निचला भाग, जो छुपा हुआ भाग, हिंड मतलब होता है छुपा हुआ, मतलब सबसे जो निचला भाग है जो दिखाई नहीं देता है, इसको हम लोग बोलते हैं हिंड ब्रेन। ये क्या है? इसमें ब्रेन में टोटल 3 भाग होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तीनों भाग मिलकर एक कंप्लीट ब्रेन का निर्माण करते हैं। और ब्रेन हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये सबसे क्या होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है, जो कि हमारे शरीर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। अब देखिए फोर ब्रेन, फोर ब्रेन उसके बाद देखिए फोर ब्रेन का जो ए लेयर होता है, ए लेयर, इसको हम मेनिंजाइजिस बोलते हैं, मेनिंजाइजिस बोलते हैं। इसके ऊपर एक लेयर होता है। ये लेयर जो होता है झिल्ली टाइप का होता है लेयर। ये जो लेयर होता है किस टाइप का होता है? झिल्ली टाइप का होता है। इसमें 3 लेयर होते हैं, 3 मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? 3 मेम्ब्रेन होते हैं। जो तीनों मेम्ब्रेन जो बना होता है ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड मैटर और पाया मैटर। ड्यूरा मैटर, अरेकिनॉइड मैटर और पाया मैटर, 3 मैटर से ये बना होता है। और इसके बीच में जो खोखला भाग होता है, इसमें सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है। इसमें जो फ्लूइड होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो कि ब्रेन को क्या करता है? चारों तरफ से प्रोटेक्ट करता है, ताकि ब्रेन पर किसी भी प्रकार का चोट न लगे, किसी प्रकार की परेशानी न हो। कौन कौन सा उसका झिल्ली होता है आपको? ग्रे मैटर, अरेकिनॉइड मैटर और पाया मैटर। ये क्या करते हैं? इसको पूरी तरह से कवर करके रखते हैं, ताकि इसको किसी भी प्रकार के दिक्कत परेशानी ब्रेन को न हो। हम अब बात करेंगे फोर ब्रेन। आप इस फोर ब्रेन को देखिए। फोर ब्रेन का जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग सेरिब्रम बोलते हैं। ये क्या होता है? ये सबसे बाहरी भाग जो होता है इसको ये सेरिब्रम होता है। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। ये जो 2 भाग में बंटता है, दायां भाग और बायां भाग। और प्रत्येक भाग क्या होता है? खोखला होता है। ये 2 भाग में बटा होता है, बायां भाग और दायां भाग। और दोनों भाग क्या होता है? खोखला होता है। इसके अंदर जो भित्ति पाई जाती है, इसको 2 भित्ति पाई जाती है, एक बाहरी भित्ति और एक आंतरिक भित्ति। जो इसमें 2 भित्ति होती है, एक बाहरी भित्ति होती है और एक होती है आंतरिक भित्ति, जो कि न्यूरॉन से बना होता है। जो बाहरी भित्ति होती है वो न्यूरॉन सेल से बना होता है। और ये धूसर रंग का होता है। इसका रंग देखिए तो कैसा रंग है? धूसर रंग। ये किस किस रंग से बना होता है? धूसर रंग से बना होता है, जिसको हम लोग ग्रे मैटर बोलते हैं। जिसमें जो ये जो बना होता है किसी न्यूरॉन सेल से बना होता है। और इसका जो रंग कलर कैसा होता है? धूसर रंग का होता है। और जो इसमें न्यूरॉन्स होते हैं ग्रे मैटर बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ग्रे मैटर बोलते हैं। उसका जो भीतरी जो होता है एक्सॉन सेल से बना होता है। जो भीतरी जो होता है इसमें 2 होता है, बाहरी और भीतरी। जो भीतरी होता है इसका मतलब ये जो का है भीतरी, भीतरी जो होता है एक्सॉन सेल से बनते हैं। इसको हम लोग व्हाइट मैटर कहते हैं। इसमें 2 न्यूरॉन सेल्स पाया जाता है, एक ग्रे मैटर न्यूरॉन सेल्स और एक व्हाइट मैटर न्यूरॉन सेल्स। 2 सेल से ये बना होता है, ग्रे मैटर न्यूरॉन सेल्स और व्हाइट मैटर न्यूरॉन सेल, जो कि इसका निर्माण करती हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है आपको ऐच्छिक पेशीय संकुचन। ऐच्छिक, ऐच्छिक मतलब कि जो अपने इच्छा से होती है। ऐच्छिक मतलब होता है अपने इच्छा से। जो पेशीय क्रियाएं अपने इच्छा से होती है, उन पेशीय क्रियाओं को क्या करता है? एक कंट्रोल करता है। जो 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 ऐच्छिक पेशीय क्रियाएं होती है, उन ऐच्छिक पेशीय क्रियाओं को क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। उसके बाद संवेदी अंग।
जैसे नेत्र, कान, नाक, ये बहुत सेंसिटिव अंग होता है। इस अंग को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, सूचना ग्रहण करता है, उन पे कार्रवाई करता है। जैसे हम कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, तो ये बहुत सेंसिटिव अंग होते हैं, सेंसर के काम करते हैं। इस पर जो भी सूचना मिलता है, उस पर क्या करता है, सेरिब्रम क्या करता है, तुरंत कार्रवाई करता है, तुरंत इस पे एक्शन लेता है, तुरंत इस पर क्या करता है, डिसीजन लेता है। इसके बाद मानसिक काम, जितना मानसिक जो दिमागी काम होता है, जैसे सोचना, तर्क करना, भोजन करना, भोजन बनाना, याद रखना, इन सब चीज़ क्या करता है, ये सेरिब्रम का काम करता है। ये किसमें पड़ता है, फोर ब्रेन में होता है, इसका काम होता है। जितने दिमागी काम होते हैं सब काम करता है, ये सेरिब्रम का कार्य होता है। उसके बाद होता है हाइपोथैलेमस। इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को देखिए, जो हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जा रहा है, ये मिड ब्रेन के अंदर पाया जाता है। हाइपोथैलेमस कहाँ पाया जाता है, ये मिड ब्रेन के अंदर ये पाया जाता है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, मिड ब्रेन के पाया जाता है। ये क्या होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे होता है। देखिए ये थैलेमस होता है, थैलेमस के जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपोथैलेमस है। थैलेमस के जस्ट नीचे क्या है, हाइपोथैलेमस है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कंट्रोल करने का काम होता है, ये थैलेमस ग्लैंड का काम होता है। जो भी सिक्रीशन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, हार्मोन जो सिक्रीट होता है, इसका कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस का काम करता है। उसके बाद आपको जो भी भावनाएं होती हैं, जो भी भावनाएं होती हैं, उसको कंट्रोल क्या करता है, हाइपोथैलेमस करता है। शरीर को टेम्परेचर कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। उसको शरीर में पानी कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है, ग्लैंड को सबसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि शरीर के जितने भी हार्मोनल प्रक्रियाएं होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रोलिंग होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। उसके बाद आस में देखिए मेडुला, मेडुला, इसको देखिए मेडुला ऑब्लोंगाटा। ये क्या है, मेडुला ऑब्लोंगाटा है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है आपको स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो होता है, देखिए ये मेडुला ऑब्लोंगाटा है, किससे जुड़ा हुआ है, स्पाइनल कॉर्ड से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। ये किस चीज़ कंट्रोल करता है, सांस लेने में, जैसे सांस लेने की क्रिया हो, खांसने की क्रिया हो, निगलने की क्रिया हो, जो अनैच्छिक क्रिया हैं, जैसे सांस लेना अनैच्छिक क्रिया है, खांसना अनैच्छिक क्रिया है, निगलना अनैच्छिक क्रिया है, ये अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन करता है, मिडला ऑब्लोंगाटा। मिडला जो ऑब्लोंगाटा होता है, वो अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। उसके बाद थैलेमस। थैलेमस होता है हाइपोथैलेमस के जस्ट ऊपर होता है। ये भी क्या होता है, धूसर रंग का होता है, ग्रे मैटर का बना होता है। इसमें क्या करता है, ये जो पीड़ा होती है, कोई दर्द जब होता है, जब दर्द होता है, चाहे कोई खुशी होती है, तो ये थैलेमस को इसको अनुभव करता है। उसके बाद होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम सबसे निचला पार्ट होता है। सेरिबेलम जो होता है सबसे निचला पार्ट होता है, मतलब कि ये हिंड ब्रेन में पाया जाता है, ये हिंड ब्रेन में पाया जाता है। और एक ग्रे मैटर का बना होता है। किसका बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है। और ब्रेन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि शरीर के जो पूरी संतुलन होता है, जैसे हम चलते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, खड़ा होते हैं, ये पूरी कंट्रोलिंग किसके द्वारा होता है, सेरिबेलम के द्वारा होता है। आप देखिएगा कि जो भी लोग दारू पीते हैं, तो उसका जो मूवमेंट होता है डिस्टर्ब हो जाता है। मूवमेंट डिस्टर्ब होने के पीछे कारण क्या होता है, सेरिबेलम को डिस्टर्ब होना। सेरिबेलम जब डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप अपनी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, मूवमेंट को आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेरिबेलम क्या करता है, इस सबको कंट्रोल करता है, इसे कंट्रोल करता है। इसलिए जो लोग दारू पीते हैं, उसका सबसे पहले क्या होता है, सेरिबेलम को ही डिस्टर्ब कर देता है। जो सेरिबेलम क्या करता है, पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। उसके बाद पेशीय क्रियाएं, जो भी हम जैसे जो भी हम घर में वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, जितने भी हम पेशीय क्रियाएं करते हैं, सबको एडजस्ट करके रखता है, सबको समन्वय स्थापित करता है। वो कौन स्थापित करता है, सेरिब्लम स्थापित करता है। इसलिए सेरिब्लम जो होता है हमारे ब्रेन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हमारे ब्रेन का सेरिब्रम और सेरिब्लम, ये दो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ब्रेन का जो वजन होता है 1.36 kg होता है। जो ब्रेन का जो वजन होता है 1.36 kg ब्रेन का वजन होता है। ब्रेन हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। इसलिए इस टॉपिक पर अच्छे से ध्यान देना है, अच्छे से समझना है और अच्छे से याद रखना है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।